इस बीच रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू की बमबारी। ये बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू की बमबारी, जहां हमले के बाद ईरान में घोषित किया गया आपातकाल। ये बड़ी जानकारी, जहां हमले के बाद ईरान में आपातकाल घोषित किया गया है और ईरान में इजराइल के हमले के बाद अलर्ट पर ईरान है। ये बड़ी जानकारी, जहां इजराइल के ईरान के खिलाफ बमबारी जो है वो शुरू कर दी गई है और जिसके बाद हमले के बाद ईरान जो है आपातकाल यहां पर घोषित कर दी गई है और ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है और इसके बाद इजराइल के हमले के बाद अलर्ट पर ईरान है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां इजराइल ने ईरान के खिलाफ बमबारी शुरू कर दी है और जिसके बाद इजराइल ने ईरान के खिलाफ बमबारी शुरू करने के बाद पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इसके साथ ही यहां पर आपको बताते चले कि एयर स्पेस जो है वो भी बंद कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, आपके पास आते हुए, देखिए इजराइल ने ईरान के खिलाफ बमबारी शुरू कर दी और जिसके बाद यहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल आपने सही कहा ज्योति कि लगातार जो है इजराइल की ओर से ईरान पर बमबारी की गई है और इस बमबारी का जो है दुनिया भर में रिएक्शन हो रहा है। ये जो पूरी बमबारी है ये दरअसल ईरान के द्वारा जो परमाणु शक्ति को डेवलप किया जा रहा है उसको लेकर है और ईरान के राष्ट्रपति ने जो है बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि ईरान के पास पूरी क्षमता है कि वो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी परिस्थिति में देश का साथ दें और देश के साथ खड़े हों। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हवाई हमले किए गए हैं ईरान के ऊपर और इजराइल ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि उसकी ये जो पूरी लड़ाई है ये ईरान के आम लोगों के साथ नहीं है बल्कि ईरान की सरकार के साथ है और इसीलिए हमले भी जो हैं वो सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं। दरअसल जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार इजराइल जो है 9 परमाणु बम विकसित करने की ओर आगे बढ़ रहा है और इजराइल के पास जो जानकारी है उसके अनुसार ईरान के पास पर्याप्त सामग्री है, भले ही वो यूरेनियम हो या दूसरे प्रकार के सभी जो पदार्थ हैं वो जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वो सभी जो है पर्याप्त मात्रा में है। इजराइल ने जो है ये बमबारी उन्हीं परमाणु बमों को एक तरह से विकसित ना कर पाने के लिए बमबारी की है और अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में कि ईरान की ओर से किस तरीके का जवाब दिया जाता है। बिल्कुल ललित, और देखिए अब हमले के बाद ईरान भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अपने यहाँ आपातकाल जो है वो घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जिसके ऊपर भी हमला होता है या जो भी पहले हमला करता है तो जिस देश पर हमला किया जाता है वहाँ पर तो हमला होता ही है, वहाँ पर तो एक तरह से बचाव राहत के काम के साथ साथ देश में अलर्टनेस घोषित की जाती है। लेकिन साथ ही इजराइल भी पूरी तरीके से तैयार है और इजराइल का जो एरोड्रोम है जिसको कि एयर डिफेंस के लिए काफ़ी पुख्ता तौर पर माना जाता है वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसको देखना होगा कि किस तरीके से जो है इजराइल जो है अपनी रक्षा करता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ईरान की ओर से इस पर क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि इजराइल और गाजा के बीच में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जिस तरीके से लड़ाई हुई उसमें इजराइल की ओर से गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने फिलिस्तीन का साथ दिया ये तनाव वहीं से उभरना शुरू हो गया था और आज जो है अब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। बिल्कुल, और यहाँ पर फिलहाल जो इजराइल के हमले के बाद वहां पर किस तरीके की स्थिति जो है वो देख पा रहे हैं या फिर किस तरीके से वहां पर अलर्ट मोड पर है? देखिए काफ़ी ईरान में जो है जहां पर सैन्य ठिकाने के पर हमला हुआ है वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है और माना जा रहा है कि जो हमला सैन्य ठिकानों को हुआ है उससे ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब वो सैन्य सामग्री के मामले में हो या फिर मैन पावर के मामले में, फिलहाल जो प्राथमिक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ईरान को नुकसान हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस पूरे हमले का जो है एक तरह से विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और वहीं जो है अमेरिका भी लगातार जो है
ईरान के परमाणु शक्ति को डेवलप करने को लेकर जो है हमेशा ही विरोध करता रहा है। तो कुल मिलाकर के शक्ति संतुलन को एक तरह से बनाए रखने के लिए और ईरान को परमाणु बम या परमाणु शक्ति विकसित न करने देने के मकसद से जो है इजराइल ने ये हमले किए हैं। अब देखना होगा कि ये जो शुरुआत हुई है ये कहां पर जाकर खत्म होती है।